नमस्कार, मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उसकी देखभाल करें। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अगर हमें एक अच्छी और लंबी ज़िंदगी व्यतीत करनी है तो उसके लिए आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। दर्शकों, आज के समय में कई बार देखा जाता है कि कई लोग अस्पताल जाने से घबराते हैं, और वो ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में अस्पताल जाने का मतलब होता है लाखों का खर्च उठाना, और इस खर्च को उठाने के लिए सारे लोग सक्षम नहीं हो पाते, खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है, और इस योजना के अंतर्गत लोगों को एक साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवाने का मौका मिलता है। साथ ही साथ उनको रहना, खाना, दवाइयाँ, सारी चीज़ें उनको मुफ्त में दी जाती है। तो दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि अगर आपने भी इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो तुरंत इस योजना का लाभ लें और अपनी बीमारी का इलाज अच्छे ढंग से करवाएं। दर्शकों, एक ज़रूरी बात, अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो उसके पहले आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा, और आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपको अपने किसी भी नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल में जाना होगा, जहां पर आपको आयुष्मान मित्र मिलेंगे जो कि आपको आयुष्मान कार्ड बनवाने की पूरी जानकारी देंगे और साथ ही साथ आयुष्मान कार्ड बनवाने में आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो चलिए, हमारे आज के कार्यक्रम में आपको लिए चलते हैं रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान केंद्र में, जहाँ पर दंत रोग के बारे में और उसके उपचार के बारे में डॉक्टर हमसे कुछ बातचीत कर रहे हैं, और साथ ही साथ आयुष्मान भारत योजना से मिल रहे लाभ के बारे में भी कुछ अच्छी और नई जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। झारखंड वासियों के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान भारत योजना वरदान से कम नहीं है। अब आयुष्मान भारत योजना के तहत राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि रिम्स में दांत से संबंधित सभी बीमारियों का संपूर्ण इलाज संभव हो रहा है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। जोहार। आज हम राजेंद्र आयुर्विज्ञान सेवा संस्थान अर्थात रिम्स आ पहुँचे हैं। यह झारखंड की सबसे बड़ी अस्पताल है। इस अस्पताल में झारखंड ही नहीं, दूसरे राज्यों के मरीज भी दिखाने के लिए आते हैं। इस अस्पताल में दांत की समस्या को लेकर भी बहुत से मरीज आते हैं। आखिर में होने का क्या कारण है, क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, इस बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। इस बारे में बताएंगे डॉक्टर अजय शाह जी। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानने का प्रयास करते हैं कि इनका क्या कारण है और इनका निदान क्या है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत मेन जो दांत खराब होने का कारण है वो है फूड हैबिट। जो खान पान है आजकल कार्बोहाइड्रेट रिच खाना जो खा रहे हैं उसी से हो रहा है। ये ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों में ज़्यादातर हो रहा है, क्योंकि चॉकलेट, बिस्किट ये सब का सेवन ज़्यादा करते हैं। प्लस जो ओरल हाइजीन मेंटेनेंस है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चों के लिए होता है रात को ब्रश कराना, वो नहीं कराते हैं पेरेंट्स। तो सबसे कॉमन रीज़न यही है, फूड हैबिट्स और प्रॉपर जो ओरल हाइजीन मेंटेन करना है, प्रॉपर ब्रशिंग करना है, प्रॉपर टेक्निक से करना है, उसका अनुपालन नहीं करना। देखिए, दांत की बीमारियां तो बहुत तरह की होती हैं, जिसमें मेन बीमारी जो है वो कैविटी होता है। उसके लिए आपको रेगुलर ब्रशिंग करना है और थोड़ा सा फूड हैबिट्स, जिसमें कि चिपकने वाले जो पदार्थ हैं जैसे चॉकलेट, ये सब का सेवन थोड़ा कम करना है। ठीक है। दूसरा होता है गम का डिज़ीज़। तो गम का डिज़ीज़ जो है ये भी ब्रशिंग से रिलेटेड है, और उसके लिए भी प्रॉपर ब्रशिंग आपको दोनों टाइम करना पड़ेगा, सुबह शाम, और प्रॉपर टेक्निक से करना होगा। रिम्स में अभी सारी व्यवस्था लागू है। ठीक है। डेंटल का हर ट्रीटमेंट अभी जो बाहर हो रहा है वो रिम्स में उपलब्ध है और हम लोग इसको कर रहे हैं। रिम्स में अब दंत रोगियों के लिए ओपीडी के साथ साथ सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। रिम्स प्रबंधन द्वारा आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था की गई है। यही कारण है कि रिम्स में इन दिनों दांतों से संबंधित सभी बीमारियों का उपचार बेहतर तरीके से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है। देखिए, छोटे बच्चों का प्रॉब्लम तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि मेनली चॉकलेट और बिस्किट के सेवन से हो रहा है। तो एक तो कि अगर वो लोग ऐसा कुछ खा रहे हैं तो उनको तुरंत ब्रश करवा देना चाहिए। रात को रात को भी कम से कम एक बार ज़रूर ब्रश कराना चाहिए। सुबह के ब्रशिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है रात का ब्रश। देखिए, जनरली जो है गम के डिजीज़ से ये सब होता है, मसूड़ों की बीमारी से।
उनके लिए बहुत हद तक हमारे यहाँ मेडिकेटेड पेस्ट आता है। मेडिकेटेड पेस्ट के यूज़ से 10-15 दिन के अंदर जो है वो रिलीफ हो जाता है। तो आप प्रॉपर जो गम के डिजीज़ हैं, पेरियोडोंटिस्ट हैं, उनको कंसल्ट करिए, ठीक है। रिम्स का एक एडवांटेज है कि हर बीमारी के लिए अलग अलग विभाग है। रिम्स में 9 विभाग हैं यहाँ पे, और बच्चों के लिए अलग विभाग है, दांत बनाने के लिए अलग विभाग है, दांत निकालने के लिए अलग विभाग है, और सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और सारी ट्रीटमेंट यहाँ अवेलेबल है। तो लोगों को अगर ज़रूरत हो तो वो आएँ और यहाँ पे ट्रीटमेंट कराएं। रिम्स के दंत रोग विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर अजय शाही बताते हैं कि आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता होने से रिम्स में दांतों से जुड़ी छोटी मोटी सर्जरी भी की जा रही है। इसके अलावा दांतों में होने वाले गड्ढों को भी भरा जा रहा है। दांतों की साफ सफाई के साथ ही खराब दांतों को आसानी से निकाला भी जा रहा है। दांत निकलवाते हैं तो आँख की रोशनी नहीं, गलत है, भ्रांति बिल्कुल है कि सही है? ये भ्रांति है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल दांत गलत। में का समस्या तो निकलवाना बिल्कुल बिल्कुल उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। डॉक्टर साहब अभी हाल में काफ़ी प्रचलन में आ रहा है, आरसीटी काफ़ी आ रहा है। अगर कुछ समस्या होती है तो डॉक्टर आरसीटी करते हैं, क्योंकि आरसीटी क्या होता है और किन परिस्थितियों में आरसीटी सजेस्ट किया है? आरसीटी तब होता है जब कैविटी नर्व के पास पहुंच जाता है और नॉर्मल फीलिंग करना संभव नहीं होता है, उसी केसेस में हम लोग आरसीटी करते हैं। रिम्स में दंत रोग के लिए अब एक्सरे मशीन एवं अन्य उपकरणों की आपूर्ति हो गई है। अब मरीजों को निजी क्लिनिक में भारी रकम खर्च नहीं करनी पड़ रही है। दांतों के गंभीर रोगों का इलाज अब राज्य के रिम्स अस्पताल में ही लोगों को मिल रहा है। देखिए, दांत तो बहुत सेंसिटिव चीज़ है। पेन जो होता है दांत का बहुत सीवियर होता है। नर्व एंडिंग्स बहुत हैं, इसलिए इसका जो है हालांकि होता 32 है, लेकिन हर दांत का अपना इम्पोर्टेंट रोल है। इसीलिए इसको अच्छे से प्रिजर्व करके रखने का ज़रूरत है, ठीक है। अच्छे से ब्रश करें, प्रॉपर डाइट मेंटेन करें और दांतों को हेल्दी रखें, क्योंकि इसको हेल्दी नहीं रखिएगा तो फिर खाने में दिक्कत होगा, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा। हर सिस्टम से लिंक्ड है एक दूसरा। बिल्कुल नुकसानदेह है, ठीक है ना। अगर आज के युवाओं की बात करते हैं तो एक फैशन सा बन गया है कि जो युवा होते हैं गुटखा चबाते हैं, तो गुटखा कितना नुकसानदेह दांतों के लिए हो सकता है? ये मसूड़े के लिए तो 100% लोगों में मसूड़े का प्रॉब्लम होता है, और करीब 30 to 40% पेशेंट्स को कैंसर भी होने का रिस्क रहता है, इसलिए ये बहुत नुकसानदायक है, ठीक है। डॉक्टर साहब, अगर पेय पदार्थों की बात करते हैं, वैसे लोग जो अधिक चाय पीते हैं या अधिक कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो क्या ये दोनों नहीं, चाय या कोल्ड ड्रिंक से कोई रिलेशन नहीं है इसको। रिम्स के विशेषज्ञ चिकित्सक बताते हैं कि पहले दंत रोग ओपीडी में एक्सरे मशीन तथा अन्य आधुनिक उपकरणों के अभाव के कारण मरीजों को रेफर कर दिया जाता था, जिस कारण मरीजों को निजी अस्पतालों में अधिक रुपये खर्च करके इलाज कराना पड़ रहा था। दांत निकालने के भी पर्याप्त उपकरण यहाँ नहीं थे। ऐसे में दांत की गंभीर बीमारियों का पता नहीं लग पाता था। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान केंद्र में दंत रोग एवं उसके उपचार के बारे में बताया जा रहा है, और साथ ही साथ आयुष्मान भारत योजना से मिल रहे लाभ के बारे में भी कुछ अच्छी और नई जानकारी हम तक पहुंचाई गई। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते और आपको लिए चलते हैं रांची के सदर अस्पताल में, जहाँ पर मौसमी बीमारी के बारे में और उसके इलाज के बारे में डॉक्टर हमसे कुछ अच्छी और नई जानकारी दे रहे हैं, और साथ ही साथ आयुष्मान भारत योजना से मिल रहे लाभ के बारे में भी कुछ अच्छी और नई जानकारी हम तक पहुंचाई जा रही है। इन दिनों मौसम लगातार बदल रहा है। दिन में तेज धूप तो रात में ओस के साथ हल्की ठंड पड़ने लगी है। ऐसे में लोग सर्दी, खांसी, बुखार, एलर्जी जैसी सामान्य बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। इन सभी सामान्य बीमारियों का उपचार सदर अस्पताल रांची में तत्परता के साथ विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा है। दर्शकों नमस्कार, आज हम सदर अस्पताल रांची पहुंचे हुए हैं और यहां पर अब हमारे साथ हैं जनरल फिजिशियन डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो आम मरीज यहां पर आ रहे हैं उनको किस प्रकार से सुविधाएं मिल रही है, और जो छोटे बच्चे हैं चाहे वो गर्भवती माताएं हैं उनको क्या क्या सुविधाएं मिल रही है। आइए इनसे बातचीत करके जानते हैं। अभी हमारे साथ डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि सदर अस्पताल में
जनरल फिजिशियन हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर जो है क्या क्या इलाज की सुविधा है और जो मरीज आते हैं वो किस प्रकार के ज़्यादातर मरीज आते हैं, तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, आप अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन हूँ। मैं यहाँ जनरल फिजिशियन हूँ। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज सदर अस्पताल में काफ़ी सुविधाएं हो गई हैं, तो ज़्यादातर यहाँ पर किस प्रकार के मरीज आते हैं? हमारे सदर अस्पताल में कार्डियक पेशेंट, नेफ्रो के पेशेंट मतलब किडनी के पेशेंट, पेट के संबंधी रोग के पेशेंट, कैंसर संबंधी रोग के पेशेंट, ये सब आते हैं। अच्छा, तो सर जैसे कि एक समय सदर अस्पताल में लोग आने से कतराते थे, लेकिन आज तो काफ़ी सुविधा हो गई है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में हम कहेंगे कि ये बहुत अच्छी बात है। हमारे सदर अस्पताल में अब सामान्य रोगों से बढ़ चढ़ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर सब आते हैं, इसीलिए बड़े बड़े बीमारियों का भी इलाज होने लगा है। जी, तो ये अच्छी बात है। तो जैसे आपने बताया कि कैंसर का भी यहाँ इलाज संभव है, तो यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं सर कैंसर के मरीजों के लिए? कैंसर का ऑपरेशन भी होता है, कैंसर का कीमोथेरेपी भी होता है, ये सब यहाँ होता है। और दवा वगैरह की क्या सुविधा है? दवा मिलता है, दवा होती है। यहाँ कैंसर पर की जांच की क्या सुविधा है सर? जांच यहाँ अधिकांश जांच यहाँ हो जाता है। तो सर अभी मौसम बदल रहा है, इस मौसम बदलने में कौन कौन सा बीमारी हो सकता है, लोगों को क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए? अभी ठंड संबंधी, ठंड का मौसम अभी आएगा, ठंड में लोगों को ठंड से बचना चाहिए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी ज़रूरतमंद मरीजों का इलाज यहाँ बिल्कुल निःशुल्क यानी कि कैशलेस हो रहा है। सदर अस्पताल रांची में प्रतिदिन ओपीडी के लिए इस तरह की बीमारियों से पीड़ित सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आमतौर पर ठंड में कौन कौन सी बीमारियाँ होती ठंड हैं? में खांसी, सर्दी, खांसी, यही सब तो कॉमन बीमारियाँ होती अच्छा, हैं। और इसका इलाज के लिए क्या या सावधानी के लिए क्या बरतना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए आदमी? सुबह शाम 2 बार गार्गल करना चाहिए, 2 टाइम गार्गल करना चाहिए, कान को ढक के रखना चाहिए। अच्छा, और सर? और सदर अस्पताल में यही। अच्छा सर, जैसे जो आयुष्मान कार्ड जिनका बन जा रहा है, उनको क्या क्या सुविधाएं हैं? उनको सारा इलाज 5 लाख तक का इलाज यहाँ फ्री में होता है। तो उसमें क्या क्या सुविधा मिल जाती है सर? यहाँ जांच फ्री हो जाता है, दवाइयाँ मुफ्त में मिल जाती हैं, भर्ती होता है उसका कुछ पैसा नहीं लगता है। अच्छा, और जो मरीज यहाँ पर भर्ती होते हैं सर, उनको खान पान के लिए क्या क्या खान पान मिलता है, तीनों टाइम का, सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना मिलता है। और रात में भी क्या आप लोग सुविधा देते हैं सर? रात में मरीज अभी ठंड आएगा तो कंबल मिलेगा उनको। हाँ हाँ सर, वो कुछ कहना चाहते हैं। अभी के लिए लोगों को क्या सर संदेश देना चाहेंगे जो अपने आप को, अपने शरीर को स्वस्थ रखे, बचा के रखे? हाँ, तो 2 टाइम मैंने कहा, 2 टाइम गार्गल करें, गर्म पानी पिएं, सूक्ष्म गर्म पानी पिएं, ठंडा पानी नहीं पिएं, ठंडा चीज़ नहीं खाएं। सर जो गर्भवती माताएं यहाँ पर आती हैं, उनके लिए क्या सुविधा है? उनका यहाँ जो गर्भवती माताएं आती हैं उनका डिलीवरी फ्री में होता है, अगर ऑपरेशन से बच्चा होना है तो वो फ्री में होता है, और जो दवाइयाँ फ्री बच्चे में भी आते हैं मिलता है। उनको छोटे बच्चे आते हैं, बच्चों का टीकाकरण फ्री में होता है, बच्चों का दवाइयाँ फ्री में मिलता है, इलाज मुफ्त में होता है, और किस तरह का सेवा मिल रही है। सदर अस्पताल रांची के वरिष्ठ डॉक्टर हर्षवर्धन बताते हैं कि लगातार बदल रहे मौसम के कारण मौसमी बीमारियों से पीड़ित लोगों की संख्या में काफ़ी इजाफा होने लगा है। बदलते मौसम की वजह से लोग एलर्जी, सर्दी, खांसी, बुखार समेत अन्य वायरल बुखार टाइप की सामान्य बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। हसीना खातून, कहाँ से आए हैं? ये काटा टोली से। कांटा टोली से। क्या हो गया आपको? वो हफनी था और बुखार। पहले भी आए हैं यहाँ? हाँ, एक बार आए थे दशहरा में। अच्छा, तो इलाज यहाँ अच्छा होता है? हाँ, बहुत अच्छा इलाज होता है।
क्या क्या सुविधा मिल रही है? सब खाने की भी सुविधा है, दवाई सुई की भी सुविधा है, हर चीज़ का है। डॉक्टर बढ़िया से देख रहे हैं? हाँ और आयुष्मान कार्ड बनाए हैं? हाँ है सर। हाँ सर है। खाने में क्या क्या मिल रहा है? वही तो मिलता है, रोटी सब्जी दवा वगैरह मिल जाता है? सब। सब मिल जाता है। हाँ दवा सुई सब। डॉक्टर लोगों का व्यवहार कैसा है? नहीं ठीक है, बहुत सब अच्छा बढ़िया है? हाँ। मेरा नाम गोपाल नाग है। कहाँ से आए? हरमू से आए हुए हैं हम लोग। अच्छा, क्या हो गया? किनको लेके आए? ये मम्मी को लेकर आया हूँ। क्या हो गया? बुखार का केस है। अच्छा, कितना दिन हो ये 10 दिन से बुखार है। बाहर में 2-3 जगह में दिखाए, फिर कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर यहाँ 2 दिन से हम हैं। अच्छा, यहाँ इलाज अच्छा से हो रहा है? हाँ, अभी तक तो देख रहे हैं सब ठीक ही चल रहा है। अब रिपोर्ट अभी आना है आज। कुछ रिपोर्ट के लिए सैंपल गए हैं। तो टिप्स लोग बोला कि आप सदर में ले जाइए, आजकल सदर में व्यवस्था ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ हम यहाँ आए हैं। यहाँ पर आपको व्यवस्था बढ़िया मिल रही है? हाँ, कुछ तो ठीक ठाक लग रहा है अभी तक। आयुष्मान कार्ड वगैरह बना है? जी नहीं, मेरे पास आयुष्मान कार्ड नहीं है। नहीं। जी नहीं। अब पहले का भी हम उड़ीसा से, हमारा रेसिडेंस उड़ीसा पड़ता है, तो उड़ीसा का आयुष्मान, उड़ीसा में आयुष्मान है ही नहीं, तो वहाँ यहाँ भी लागू नहीं हो रहा है। अच्छा, पहले का भी सदर हॉस्पिटल आप देख रहे हैं और अभी भी देख रहे हैं, क्या अंतर पा रहे हैं? ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, पहला है सदर में एडमिट होने का पहला केस है। ऐसे में इस मौसम में लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इस मौसम में अधिक ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। इससे बचाव के लिए खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गुनगुना पानी पीना इस मौसम में सभी के लिए लाभदायक होता है। पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए। लोगों को हरी सब्जियों का भी सेवन करने की आवश्यकता है। जी, पलामू से। लापुंग से? पलामू। पलामू से। क्या नाम हुआ? निशा कुमारी। क्या हो गया आपको? प्रेगनेंसी के दिखवाना है, प्रेगनेंसी के लिए दिखवाना है। अच्छा, पहली बार आ रहे हैं? जी। अच्छा, यहाँ पर क्या सारी सुविधा मिली आपको? जी, अभी तो सब ठीक है। सब कुछ ठीक है? जी। डॉक्टर जांच लिए हैं? हाँ जी, रिपोर्ट दिखवाना है। रिपोर्ट दे दिए? हाँ, रिपोर्ट दिखवाना है। अच्छा, आप बताइए कहाँ से आए? हम सिल्ली से आए। क्या हो गया? डिलीवरी के लिए आए? हाँ जी। पहला बच्चा है? नहीं, दूसरा। दूसरा है? हाँ। पहले कभी आए थे यहाँ? नहीं आए। पहली बार आ रहे हैं? हाँ जी। कैसे इसके बारे में जानकारी कैसे मिला, सदर अस्पताल के बारे में? पता मिला कि वहाँ इलाज अच्छा होता है। लोग बताएं ना? हाँ जी। अच्छा, तो क्या है अभी आप आयुष्मान कार्ड वगैरह बनाए हैं? नहीं बना। नहीं बनाए? क्यों नहीं बना लिए? बनवाना चाह रहे लेकिन नहीं बनाए, बनाएंगे। अच्छा, राशन कार्ड बना हुआ है? नहीं। नहीं बना हुआ। आप बताइए कहाँ से आए? कुंदाक। क्या हो गया? वही डिलीवरी के लिए। डिलीवरी के लिए आए? पहले भी आए हैं? नहीं, पहली बार आ रहा। पहली बार आ रहे हैं। कैसा यहाँ इलाज ठीक हो रहा है कुछ? हाँ, अभी तो आए तो ठीक ही हो रहा। पुर्जा वगैरह बन गया है? हाँ, बन गया। डॉक्टर से मिले? हाँ, मिले ऊपर में। मिल लिए हैं? हाँ। क्या बोले डॉक्टर? बोले से नीचे आने के यहाँ दिखलाने के लिए, जाँच जांच के लिए बोले? हाँ। आप बताइए। कांटा टोले। कांटा टोले। क्या नाम हुआ? मुस्कान परवीन। क्या हो गया? प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के। अच्छा, यहाँ पर इलाज ठीक हो रहा है? हाँ। जांच हो गया? नहीं, अभी तो दिखाएंगे। दिखाए नहीं? नहीं। ये मौसमी बीमारियां नाक, गले में खराश, छींक आना, आँखों में पानी, नाक से गले में बलगम का जाना, तेज बुखार या मांसपेशियों में दर्द जैसे हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, तभी दवाइयों का सेवन करें। शंभू साहब। हम है झारखंड से हैं, मेथी भवनाथपुर क्षेत्र से। धुरकी थाना पड़ता है, परासपनी गांव, अम्बाखोरिया पंचायत। क्या हुआ? हमको ब्लड जो है से अपना सर्कुलेशन नहीं बना रहा है। अच्छा, तो यहाँ सदर अस्पताल में आप इलाज करा रहे हैं ना? कब से हाँ, आए हैं यहाँ पर? यहाँ से हम आए हैं, हमको हो गया 20-22 दिन, 3 बार आज हो गया। 3 बार आ चुके हैं? हाँ। तो क्या कुछ फायदा नहीं हो रहा? फायदा तो नहीं हो रहा है, दवाई तो चल रहा है, बाहरों से दवाई चल रहा है। अच्छा, कमजोरी लगता है क्या? हाँ, 15 रोज में दवाई 20,000 रुपये का चल रहा है। बाहर से दवाई ले रहे हैं। अच्छा, और आयुष्मान कार्ड वगैरह बना? स्मार्ट कार्ड बना हुआ है। अच्छा,
उसमें से यहाँ से पानी वानी चाहे गुलिया उलिया 1-2 मिलता है और रहने की सुविधा है। रहने का सुविधा है, खाने के लिए मिल रहा है। क्या क्या मिलता है? सुबह नाश्ता मिलता है। क्या नाश्ता में क्या? नाश्ता में मिलता है कभी कभी सेव, कभी अनार, कभी ये सब अंडा वंडा ये सब मिलता है। अच्छा, और आपका कुछ और दवा वगैरह चल रहा है? हाँ। क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि दवा तो ही चलेगा। अच्छा। अब इससे निमन हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तब तो भाई। 1 महीना मतलब कल आए हैं और तबीयत ख़राब था तो 1 महीना से, लेकिन 15 दिन से थोड़ा सीरियस है। अच्छा। अभी तो चल रहा है लेकिन अभी दवा ववा अभी नहीं मिला है, बस सुई सब मिला है। सुई मिला है। आयुष्मान कार्ड बना है आपका? नहीं बना है। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से आयुष्मान भारत योजना लोगों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हो रहा है और लोग इससे जुड़ करके अपनी बीमारियों का इलाज मुफ्त में अच्छे तरीके से करवा पा रहे हैं। तो दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आप भी इस योजना का लाभ लेंगे और अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से मुफ्त में करवा पाएंगे। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।